बीती 11 जुलाई को उत्तराखंड के नैनीताल जनपद के हल्द्वानी में हुई 21 वर्ष की हर्षिका पंत की शादी की एक माह बाद भी बहुत चर्चा है। कारण हर्षिका ने वैसी शादी की है जैसी दुनिया की बहुत कम लड़कियों ने की है। आज हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि क्या ऐसी और भी लड़कियां हैं जिन्होंने इसी तरह भगवान श्री कृष्ण से शादी की है। सनातन धर्म के कुछ संदर्भों के अनुसार बात करें तो भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियां बताई जाती हैं। इनमें 8 पत्नियां पटरानियां थीं। इनके नाम थे रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा व लक्ष्मणा। इन 8 पत्नियों को अष्टभार्या भी कहा जाता है, जबकि इनके अलावा जो अन्य 16,107 रानियां थीं उनके बारे में कहा जाता है कि उन्हें श्री कृष्ण ने मात्र विभिन्न कारणों से प्रश्रय दिया था। बहरहाल यह तो रही भगवान श्री कृष्ण के शास्त्रों और द्वापर युग के संदर्भों की बात। लेकिन वापस कलयुग में यानी आज के दौर में आते हैं तो अब भी अनेक युवतियां श्री कृष्ण से शादी करना चाहती हैं। बल्कि सच्चाई तो यह भी है कि हर हिंदू युवती जिससे भी शादी करती है उसे वर नारायण कहा जाता है। हम जानते हैं कि श्री नारायण भगवान श्री कृष्ण उन्हीं के अवतार माने जाते हैं। और उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल की बात करें तो यहाँ हर दुल्हन जो मुकुट पहनती है उसमें राधा कृष्ण का चित्र बना होता है। यानी हर दुल्हन स्वयं को राधा मानकर भगवान श्री कृष्ण को वरती यानी वर नारायण के रूप में स्वीकार करती है। बहरहाल हम हर्षिका की तरह भगवान श्री कृष्ण से शादी करने वाली उनकी आज के दौर की राधाओं यानी रानियों की बात करें तो उनमें एक नाम आता है आगरा के किरावली तहसील के मुरगरा गांव की रहने वाली शकुंतला देवी की, जिन्होंने 15 अप्रैल 2011 को शादी की। यानी उनकी शादी को 13 साल अब तक हो चुके हैं। इससे पहले बताते हैं कि जो उनकी शादी हुई थी जिस दिन, उससे पहले उनके परिवार ने 15 दिनों तक भागवत कथा कराई थी और इसके पारायण पर उनका विवाह हुआ। इसके बाद से वह गांव के बाहर बने श्री कृष्ण के मंदिर में बाल गोपाल के साथ ही रहती हैं। इस मामले में बताया जाता है कि शकुंतला जब 3 वर्ष की थी तो गांव में पानी की समस्या होने पर वह 9 दिन भूखी प्यासी रहकर उन्होंने तप किया था। तब जाके गांव में बारिश हुई थी। कहते हैं कि इसके बाद शकुंतला पर काली माता भी आने लगी थी। उनके श्री कृष्ण से विवाह के बाद भी एक अनूठी घटना घटी। शकुंतला का इस बारे में स्वयं कहना है कि एक दिन मंदिर में कपाट बंद होने के बाद एक लड़की मंदिर में आई। उसने वही कंगन पहने थे जो उसकी शादी के दिन कान्हा को पहनाए गए थे। इस पर शकुंतला को लगा कि वो श्री कृष्ण थे जो लड़की के रूप में आए थे। इस पर उसने लड़की के पैर छुए तो अचानक लड़की जो थी वो अदृश्य या अंतर्ध्यान हो गई। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण से एक और शादी हालिया दौर में 9 नवंबर 2022 को 26 वर्षीय सोनल राठौर नाम की लड़की ने की थी। सोनल के बारे में बताया जाता है कि वह ब्रेन डिसऑर्डर की लाइलाज बीमारी से जूझ रही थी और आखिर उसका श्री कृष्ण से विवाह कर दिया गया। वहीं जयपुर राजस्थान के गोविंदगढ़ के नरसिंहपुरा की 30 वर्षीय पूजा सिंह ने गांव के मंदिर में विराजमान भगवान श्री कृष्ण से 8 दिसंबर 2022 को शादी की। इस दौरान उन्होंने अपनी मांग में सिंदूर की जगह चंदन का टीका लगाया। पूजा का कहना था कि वह पति पत्नी के बीच होने वाले झगड़ों को देखकर शादी ही नहीं करना चाहती थी, लेकिन जब शादी के लिए बहुत दबाव पड़ा तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से शादी कर ली। इसके बाद ऐसी ही एक और शादी औरैया के विधुना गांव की रहने वाली रक्षा सोलंकी नाम की लड़की की हुई। इन्होंने 11 मार्च 2023 को श्री कृष्ण से शादी की। रक्षा ने समाज शास्त्र में एमए किया हुआ है और वह एलएलबी की पढ़ाई कर रही है, यानी अच्छी खासी पढ़ी लिखी है। उनके पिता रणजीत सिंह सोलंकी भी प्रधानाचार्य के पद से सेवानिवृत्त हैं और रक्षा उनकी मंझली बेटी है। रक्षा का कहना है कि वो बचपन से ही श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहती थी और उनकी पूजा करती थी। श्री कृष्ण काफ़ी दिनों से उनके सपने में भी आ रहे थे, इसलिए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से शादी कर ली। जबकि मध्य प्रदेश के ग्वालियर के न्यू ब्रिज विहार की रहने वाली 23 वर्षीय शिवानी परिहार ने इसी वर्ष रामनवमी के दिन यानी 17 अप्रैल 2024 को भगवान श्री कृष्ण से शादी की। उनकी बारात बाकायदा वृंदावन से आई। बीकॉम उत्तीर्ण
शिवानी ने अपने परिवार को साफ कह दिया था कि वो शादी करेंगी तो केवल अपने लड्डू गोपाल से और पूरे जीवन श्री कृष्ण के पीले या भगवा वस्त्रों में रहेंगी, अन्यथा शादी ही नहीं करेंगी। जबकि अब 21 वर्ष की हर्षिका पंत ने 11 जुलाई 2024 को हल्द्वानी में कुमाऊनी रीति रिवाज से शादी की है और उनकी शादी ने शायद सर्वाधिक चर्चाएं बटोरी हैं। देखिए उनकी शादी की कुछ और झलकियाँ। और इसी के साथ हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को के साथ हमारी इस चैनल को भी लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हमारी अन्य वीडियो भी समय से और सबसे पहले मिल सकें। धन्यवाद।